हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी, लौकी की ऐसी रेसिपी जिसको लौकी नहीं भी पसंद होगा वो भी खाना पसंद करेंगे, बच्चे से बड़े भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए इसी साथ वीडियो शुरू करते हैं। इनको अच्छे से धो लिए हैं। इनको दोनों साइड कट कर लेंगे, इनको छीलेंगे नहीं और कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इसमें हम 4 टीस्पून के करीब बेसन ऐड करेंगे। वन टीस्पून के करीब हम लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक गाढ़ा सा घोल रेडी करेंगे। लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके करेंगे। देखिए मैंने इनका एक गाढ़ा सा घोल रेडी कर लिया है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब जो हम लौकी कद्दूकस करके रखे थे उनको ऐड कर लेंगे। इनको अच्छे से बेसन के घोल में इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको घाटने के लिए हम कढ़ाई में पहले से ही रख दिए थे पानी को गर्म होने के लिए। इसको अच्छे से खौलने देंगे। देखिए पानी में भी हमारे उबाल आ चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें जो हम बेसन लौकी का घोल रेडी किए थे उनको ऐड करेंगे। इनको 5 से 6 मिनट तक इनको अच्छे से घाटेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे घोल भी गाढ़े हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इनको प्लेट में एक फैला लेंगे। इसको फैलाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लेट लिया है। अब इसमें हम थोड़े से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब फिर हम इनको इसमें फैला लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है। अब इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, अपने पसंद के पीसेस में। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम तेल ले लेंगे। मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे, सरसों तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी हमारे गर्म हो चुके हैं। उसमें हम जो बेसन के बर्फ़ी बना के रखे थे उनको ऐड करेंगे। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। देखिए एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम पलट लेते हैं। देखिए दोनों साइड फ्राई हो चुकी है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम जो और बेसन के बर्फ़ी है उनको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिए हैं। इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं, टमाटो केचप के साथ, चटनी के साथ। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो ग्रेवी के लिए कढ़ाई को हम रख दिए थे पहले से ही गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे।
तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी हमारे गर्म हो चुके हैं। उसमें हम हाफ़ टी स्पून के करीब पंचफोरन ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, इनको अच्छे से चटकने देंगे। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम लंबे स्लाइस में बारीक कट कर लिए थे, उनको ऐड कर लेंगे। अब प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। उसमें हम जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किए थे उनको ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। मसाले भी हमारे बिल्कुल भून चुकी हैं। उसमें हम जो टमाटर कट किए थे उनको ऐड कर लेंगे और टमाटर को गलने तक मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, मसाले भी हमारे बिल्कुल भून चुकी हैं। अब उसमें हम हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे सब्ज़ी में अच्छा कलर लाने के लिए। आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इनको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम ग्रेवी में उबाल आने तक इनको अच्छे से हम ढक देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारी ग्रेवी में उबाल आई है नहीं। देखिए हमारी ग्रेवी में बिल्कुल उबाल आ चुकी है। अब उसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और जो हम बेसन के बर्फ़ी को फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर लेंगे। इनको 1 से 2 मिनट तक ही इनको पकने देंगे। देखिए सब्ज़ी भी हमारी हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, फिर हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने एक सर्विंग बाउल लिया, उसमें हम सब्ज़ी को सर्व करेंगे। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।